को भाई अभी कॉलेजेस शुरू होने वाले ही अभी 12th की एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और अभी बस थोड़े टाइम में कॉलेज भी शुरू होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ 3-4 टिप्स देने वाला हूँ ताकि तुम तुम्हारे कॉलेज में बहुत अच्छी सोशल स्किल्स को डेवलप कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तुम फेमस बन जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बट मेरा ये है कि तुम सोशल स्किल्स अपनी बहुत ज़्यादा डेवलप कर दो, क्योंकि कॉलेज एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा टाइम होता है, सबसे मैक्सिमम टाइम होता है तुम्हारे सोशल स्किल्स पे काम करने का। एंड सोशल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ तुमको लौंडियाबाजी करनी है, तुमको लड़कियाँ पटानी, उस वे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत नहीं बोल रहा हूँ। तुमको पटानी नहीं पटानी, जो करना है तुम करो, बट सोशल स्किल्स पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर तुम सोशल स्किल्स में ध्यान दोगे कॉलेज टाइम से ही, अगर तुम भाई सारी चीज़ों में एक्टिव हो, तुम्हें अच्छे से बोलना आता है, यू आर एबल टू टॉक विथ सो मैनी पीपल्स, तुम्हारे सामने बहुत सारे लोग, 300-400 लोग हैं, एंड तुम बहुत अच्छे से स्पीच दे पा रहे हो, तो ये तुम्हारे सोशल स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। ट्रस्ट में, सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें बिजनेस में जाना है, या तुम्हें कोई अच्छा लीडर बनना है, तुम्हें या तो बहुत अच्छा करियर चाहिए, सोशल स्किल्स आर वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से कैसे मिलते हो, लोगों से कैसे बातें करते हो, लोगों के सामने कैसे एक्ट करते हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कॉलेज टाइम में यही तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। स्कूल में हमें ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। हमें स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, हमें स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्लास में कुछ बोलने को, स्पीच देने को मिल जाता है, बट यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच देने को मिल जाता है। तो कॉलेज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जो सबसे पहली मिस्टेक्स जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, जो मैंने कॉलेज में करी, वो थी कि मैं कोई दोस्त नहीं बना रहा था। बिल्कुल भी दोस्त ही नहीं मैंने बनाया। मतलब तुमको बताऊँ, मैं कॉलेज को स्टार्ट हुए 1 हफ्ता हो गया और मैंने 1 हफ्ते तक मैं कॉलेज ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी। क्योंकि मैं वहाँ पे सब लोग एकदम से, मेरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अभी 10th तक तो मैं उन लोगों के साथ ही रह रहा था, मैंने डिप्लोमा किया, ठीक है। 10th तक तो मैं अपने दोस्तों के साथ था, उनके साथ मैं कंफर्टेबल हो चुका था। वहाँ पे भी मेरे इतने दोस्त नहीं थे स्कूल टाइम पे, तो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम ही ब्लैंक था। तो मेरी बहुत ज़्यादा फट रही थी, एंड मैं लाइक पहले हफ्ते में मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब कॉलेज ही नहीं गया। 1 हफ्ते के बाद गया, और 1 हफ्ते के बाद भी मैंने कोई दोस्त नहीं बनाए, कोई भी दोस्त नहीं बनाए, ठीक है। तब तक तो उन लोगों की दोस्ती अच्छी खासी हो चुकी थी लोग सबकी, बट मैं लाइक एक कोने में बैठा रहता था अकेला, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। आई वॉज सिटिंग अलोन बिसाइड, मतलब बेंच के एकदम कोने में बैठा करता था मैं। बहुत ज़्यादा डरा डरा सा रहता था मैं, छुप के रहता था, ताकि मेरे को कोई जाने नहीं, या तो मेरे को कोई पहचाने नहीं, ठीक है। मैं ऐसा टाइप का बंदा हुआ करता। आई वॉज लाइक दिस काइंड ऑफ गाय। एंड ठीक है, दोस्ती करो, जितनी हो सके उतनी दोस्ती करो, जाओ सबसे बातें करो। फर्स्ट डे कॉलेज जाओ, भले अगर तुम मेरी तरह इंट्रोवर्ट हो तो भाई फर्स्ट डे कॉलेज जाओ, जाके सबसे हाथ मिलाओ, लाइक हाय ब्रो, क्या हाल है, क्या नाम है तुम्हारा भाई, कैसे हो भाई, क्या तुम किधर से आते हो, क्या किया तुमने। एक स्माइल रखो, और स्माइल भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तुमको आगे पॉइंट में बताऊंगा, ठीक है। सबसे दोस्ती करो, सिर्फ क्लास वालों से नहीं, बाहर भी सबसे दोस्ती करना ट्राई करो, जिससे तुम्हारी सोशल स्किल्स बढ़ेगी, ताकि तुम्हारे जो आसपास के लोग हैं उनसे सोशल स्किल, मतलब उन लोगों के साथ तुम अच्छी दोस्ती करोगे तो तुम्हारी अच्छी मजबूत बनेगी, पकड़ अच्छी बनेगी। और तुम बाहर वाले लोगों के साथ, तुम्हारे सीनियर्स के साथ अगर तुम भाई करोगे कांटेक्ट, तो तुम और भी ज़्यादा अच्छी अपनी पकड़ बना लोगे, जिससे तो क्या, आगे जाकर तुम्हें कोई बड़े से बड़े बिजनेसमैन, किसी का भी अगर तुम्हें भाई चाहिए, कांटेक्ट चाहिए, तो तुम इजीली बना लोगे, क्योंकि तुमने कॉलेज में सारी चीज़ें पहले से करी हुई है। एंड दूसरी जो मिस्टेक मैंने करी हुई है, चलो मैंने दोस्ती तो बहुत सारे लोगों के साथ कर ली, बहुत सारे मेरे दोस्त बन गए, बट एक बहुत ही ज़्यादा मेजर मेरे साथ प्रॉब्लम रहती थी कि मैं ना स्माइल नहीं करता था। लाइक अगर फॉर मान लो कि तुम एक हो व्यक्ति और मैं एक बंदा हूँ, ठीक है, मैं तुमसे दोस्ती करने वाला हूँ, मैं ऐसे करता था, हेलो, क्या करते हो ब्रो, क्या है तुम्हारा नाम। आई वॉज लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सन। मेरे को जैसा था, स्माइल ही नहीं थी मेरे मुंह पे, ऐसे लाइक बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। बट जब से मैंने स्माइल करना शुरू करा है, जब से मैं स्माइल करके सबसे बातें करता हूँ, लाइक पीपल बहुत ज़्यादा मुझे पसंद कर रहे हैं। जितने भी मेरे आसपास लोग हैं मुझे और भी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पीपल आर लाइकिंग मी मोर देन बिफोर। बहुत ज़्यादा मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे मेरे साथ रहना पसंद कर रहे हैं, मेरे साथ बातें करना पसंद कर रहे हैं, मेरे साथ उन लोगों की बातें शेयर करना पसंद कर रहे हैं, मेरे बाजू में बैठना पसंद कर रहे हैं। जब भी उनको मैं मिलता हूँ, लाइक मुझे हाय हेलो करते हैं, बाई स्माइल के साथ मुझे हाय हेलो करते हैं, एंड लाइक बहुत अच्छा लगता है भाई। क्योंकि स्माइल एक ऐसा एक इंडिकेटर होता है कि वहाँ पे दिखता है कि देखो, कोई किसी को पसंद नहीं है ऐसा बंदा जो अनहैप्पी रहता है, स्माइल नहीं करता, किसी को भी पसंद नहीं है ऐसा बंदा, कोई भी उसके बाजू में बैठना भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर तुम स्माइल करते हो, इफ़ यू आर अ स्माइल गाय, तो लोग तुम्हें ना, मतलब लोगों को तुमसे पॉजिटिव वाइब्स आएगी।
तुम्हारे साथ लोग ज़्यादा बैठना पसंद करेंगे, तुम्हें हैप्पी मानेंगे, पॉजिटिव वाइब्स की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और खास करके अगर तुम भाई स्माइल कर रहे हो, नॉट अ नाइस गाय, ठीक है, नाइस गाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नाइस गाय की तरह ऐसा नहीं कि सबके साथ बातें करनी, बट नहीं, जनरल किसी के साथ भी मिलते हो तो स्माइल करते हो, स्माइल से बातें करते हो, ठीक है, एंड गर्ल्स विल लाइक यू मोर। वाई? बिकॉज गर्ल्स एक ऐसा होता है एक ह्यूमन बीइंग जो ना हंसता रहता है, जिसको पॉजिटिविटी बहुत पसंद, नेगेटिविटी उसको पसंद नहीं है, पॉजिटिविटी उसको बहुत पसंद है, वो ऐसा टाइप का ह्यूमन बीइंग होता है, ठीक है। थर्ड जो मैंने मिस्टेक तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये थर्ड चीज़ अगर तुमने कर ली ना भाई, सच में तुम्हें लोग बहुत ज़्यादा लाइकेबल तुम बन जाओगे लोगों के लिए, वो है कि तुम कम बोलो और ज़्यादा से ज़्यादा सुनो भाई। ये डेवलप करो तुम्हारे अंदर की कैपेबिलिटी कि तुम कम बोलो एंड लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। तुमको क्या लगता है, अगर मैं कोई दोस्त में बनाया या फिर मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैं उन लोगों की बातें सुनता हूँ भाई। मैं ऐसा नहीं नाइस गाय की तरह नहीं हूँ कि मैं भाई बस बातें सुनता रहता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बट मैं ना ट्राई करता हूँ कि मेरा इन जनरल नेचर भी ऐसा है कि मैं बातें करता हूँ लोगों के साथ, मैं बातें करता हूँ एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन लोगों की सुनता हूँ, ठीक है। एंड देखो, सच बताऊँ ना, सबको अपनी अपनी बातें करनी है, ठीक है। सबको अपनी अपनी बातें करना बहुत पसंद है, किसी को ना किसी की बातें सुननी पसंद नहीं है। सबको अपने बारे में बताना बहुत पसंद है, सबको बोलना बहुत पसंद है, सबको ना अपने जो ये भारीपन है ना अपने दिल में, वो खाली करना पसंद है। तुम अगर किसी की बातें सुनते हो तो उसका दिल शांत हो जाएगा, खाली हो जाएगा, उसके दिमाग में डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन निकलेंगे एंड तुमको और लोग पसंद करेंगे, खास करके फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स कैसा होता है कि उनको ना ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनना पड़ता है। अगर तुमने ये कैपेबिलिटी डेवलप कर ली, तुम फीमेल्स के, ऐसा मैं नहीं बोल रहा तुमको नाइस गाय बनना है कि बस उनकी सुनते रहनी, अवेलेबल रहना हर वक्त, बट ऐसा है कि जब भी तुम बैठे हो ना तो सामने वाले पर्सन को बोलने दो, जितना हो सके उतना बोलने दो। फिर कैजुअल बातें, जैसे कि भाई ये सर ने वो, मतलब कैजुअल अगर बातें तो फिर ठीक है, तुम भी तुम्हारा ओपिनियन दो, बट ज़्यादातर अपने बातें कम करो एंड लोगों के बारे में सुना करो कि भाई तूने क्या किया, क्या नहीं किया, तूने कैसे क्या किया, तो ज़्यादा तुम लाइकेबल बनोगे, ठीक है। तो ये कुछ 3 चीज़ें थी जिसने मेरे को ना कॉलेज में मैंने नहीं किया एंड बहुत ज़्यादा मैं रिग्रेट करता हूँ। चौथी वाली बोनस टिप है कि मैंने कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो, या कोई भी स्टेज पे परफॉर्म करना। देखो, अगर तुमने ये चीज़, ये जो फोर्थ, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर तुमने इस चीज़ को क्रैक कर दिया एक बार, तुमने अगर परफॉर्म कर दिया एक बार बहुत सारे लोगों के सामने, आई मीन लाइक 10, 15, 20, 25, 50, 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, 200, 300, 400, 500, 1000 लोगों के सामने अगर तुमने परफॉर्म कर दिया, बेस्ड ऑन योर कॉलेज, कितना बड़ा है आपका कॉलेज, ठीक है, अगर तुमने लोग इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म कर दिया, ट्रस्ट में भाई तुम्हारी आगे जाके किसी के सामने फटेगी नहीं बिल्कुल भी। तुमको अगर मैं बोल दूँ रैंडमली, तुमको बोल दूँ कि भाई चल तेरे को स्टेज पे जाके स्पीच देनी, यू विल बी लाइक चल भाई चलते, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, जब भी तुम स्टेज पे परफॉर्म करते हो तो एक लीडर वाली क्वालिटी आती है, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये हमारा मसीहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही होता है। अगर तुम ये चीज़ कर लोगे ना तो तुम्हें लोग और भी ज़्यादा पसंद करेंगे, तुमको ना एक लीडर की तरह देखेंगे, और लीडर की बातें कोई टालता नहीं, लीडर की बातें सारे सुनते हैं, लीडर के पास आसपास लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एंड कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, कॉन्फिडेंस से बातें करो, परफॉर्म करो, स्पीच दो, एंड गर्ल्स तुम्हें बहुत पसंद करती, क्योंकि तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इफ़ यू आर गाय हु इज, मतलब आपके पास कॉन्फिडेंस है, इफ़ यू आर एबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, ट्रस्ट मी, पीपल विल लाइक यू अ लॉट, ठीक है। तो ये चौथी वाली मिस्टेक जो मैंने बहुत भूल करी, मैंने बहुत रिग्रेट करता हूँ आज भी इस चीज़ का। अगर आज ये चीज़ मेरे को चेंज करने को मिल जाएगी ना, मैं कसम से इस चीज़ को पूरी तरीके से चेंज कर डालूंगा। दैट इज़ परफॉर्म ऑन स्टेज, स्पीच दो, स्टेज पे कुछ ना कुछ तो करो भाई, छोटे से छोटा रोल भी निभाओ स्टेज पे, चाहे वो चाय कुछ भी, मतलब छोटा से छोटा भी रखो, या फिर